नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। आज हमारे साथ नगर निगम वार्ड नंबर 47 से पार्षद प्रत्याशी मनीष कोष्टा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनकी श्रीमती पूजा कोष्टा जी भी मौजूद हैं। आपको बता दें मनीष कोष्टा जी का परिचय, क्योंकि ये तलैया मोहल्ला में रहा करते हैं। आपको बता दें इससे पहले भी चुनाव लड़े। 2017 में इन्हें दावेदारी करी। इतना बड़ा खेल हुआ इनके साथ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले टिकट दिया, उसके बाद बीएसपी से ना मांगे भी टिकट मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। इतना बिहार कह लो या कुशल कह लो, इनका आखिरकार इतना बड़ा एक सम्मान मिला कि बीजेपी ने दिया, फिर काटा, फिर बीएसपी ने दिया। चूंकि फिर इन्होंने दोनों से नहीं लिया, निर्दलीय चुनाव लड़ा। सबसे बड़ी बात है, दूसरे नंबर पर पिछली बार 2017 में पार्षद के पायदान पर रहे थे, दूसरे नंबर पर इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। चूँकि परिवार पुराना जुड़ा हुआ है भाजपा से, ये इन्होंने पहले ही बताया हमें। अब देखने वाली बात है कि इस बार, क्योंकि अभी आरक्षण तो आया नहीं है, तो दोनों की होर्डिंग लगी, पूजा जी की भी लगी और मनीष जी की भी लगी। होर्डिंग पोस्टर खूब छप गए। और दूसरी बात, ये मनीष कोष्टा जी चाय वाला के नाम से फेमस है। इनकी चाय की दुकान पुराने बस स्टैंड के सामने चाय की और वेज बिरयानी बहुत फेमस है, अनेकों भीड़ लगत और जय के नाम से प्रसिद्ध है। मनीष कोष्टा जी, इनसे जानते हैं कि आखिरकार पिछली बार कैसे क्या इतना बड़ा हेर फेर हुआ, जो कि दोनों पार्टी से सौगातें आई थी, दोनों पार्टी से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर है। इस बार कैसी क्या भूमिका इस बार निभा रहे हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। अगली आवाज़ मनीष कोष्टा जी। नमस्कार सभी को, राम राम, जय श्री राम। मैं सभी वार्ड वासियों एवं नगर वासियों को दीपावली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2017 नगर निगम चुनाव जो मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा, जनता का प्यार सम्मान सब कुछ मिला, दूसरे नंबर पर रहा हूं। इस बार मैं फिर तैयारी में हूं। वार्ड की जनता का प्यार और स्नेह फिर मिलेगा। पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं नगर निगम जाऊंगा और वार्ड की जनता के लिए, लोगों की सेवा के लिए, नगर निगम के जो भी कार्य हों, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे वो कोई भी समस्या हो, जल से संबंधित हो, स्वच्छता के संबंधित हो, हम हर कार्य के लिए, जनता के लिए हर काम 24 घंटे, जब भी जनता मेरे घर आएगी या वो मुझे बुलाएगी, मैं बराबर उनके संपर्क में रहूँगा और हमेशा काम के लिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे वो कोई भी काम हो, मैं जनता के लिए तत्पर सेवा में हाजिर रहूंगा। मनीष जी, ये खेला कैसे हो गया था 2017 में? जिस तरीके चुनाव भाजपा ने दे दिया, फिर उसके बाद बीएसपी ने दे दिया, ये कैसा क्या खिलवाड़ हो गया? खिलवाड़ ये है कि मेरे विरोध में कई लोग आ गए थे कि मुझे नहीं चाहते कि नगर निगम भेजना चाहते थे, ना ही मेरे जो भी कार्य होते थे उसमें हमेशा विरोध का काम किया है। एक बड़ा गिरोह, चाहे वो बड़े पूंजीपति लोग हों या वार्ड के बड़े जो एक लोग हो जाते हैं, छोटे आदमी को कभी बढ़ने नहीं दे रहे ना। अभी भी ऐसा ही खेल हुआ। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि मैं किसी भी पार्टी से टिकट नहीं लूँगा। भाजपा का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, भाजपा का मैं सिपाही रहा हूँ। अभी से नहीं, मेरी पूरी कोष्टा समाज भाजपा के लिए समर्पित है और आज भी है और रहेगी आगे भी। पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताए, एक बार मेरे को टिकट, जैसे मैंने कि जनता के लिए जो कार्य करे अभी भी कर रहा हूं, अगर मुझे टिकट मिलेगा मैं अच्छी दावेदारी और मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और विजयी होकर नगर निगम में जनता की सेवा करूंगा। मनीष जी, ये खेला हुआ कैसे, जो आपसे सवाल था हमारा? 17 में पहले भाजपा ने टिकट दिया, फिर नहीं लिया, फिर बीएसपी में उसमें भी नहीं लिया। जो मेरे विरोधी थे, जो मुझे नहीं चाहते थे कि मेरा टिकट मिले, मैंने भाजपा के लिए मैं आवेदन किया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक पार्टी में, ना तो मैं कभी बीएसपी के संपर्क में आया, ना कभी गया हूं, पर बीएसपी ने मेरा टिकट दे दिया। ये बहुत ही अजीब बात है। अगर बीएसपी ने मेरा टिकट दिया होता तो पावर अथॉरिटी क्यों नहीं दी? अगर मैं पावर अथॉरिटी देता तो मैं बीएसपी से चुनाव लड़ता। पर मैंने पार्टी से, जो मेरे प्रभारी बन के आए थे विद्यासागर सोनकर जी, मैंने उनसे दो ही बातें कही थी। मैं पार्टी से बीजेपी से टिकट लूँगा और या तो बीजेपी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। इस बार कैसी क्या तैयारी चल रही है? इस बार मेरी बहुत ही अच्छी तैयारी है। वार्ड में अगर पार्टी सर्वे करा ले, मेरे काम जितने मैंने किए हैं ये जनता बताएगी, मैं नहीं। मैं अपने मुंह से तारीफ करूंगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, फिर मेरा टिकट हो सकता फिर हो जाए, फिर मेरा टिकट कटवा दें। पर मैं जनता के सर्वे के आधार पर मैं फिर विजयी होऊंगा। चाहे मैं पार्टी से टिकट लड़ूं या जनता चाहेगी मैं फिर से लड़ूंगा। मनमुष्ट अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट और किसी को दे दिया, क्या आपको निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी देख सकते हैं? जनता चाहेगी दोबारा मैं चुनाव लड़ूंगा।
जनता का आशीर्वाद जो मेरे ऊपर रहेगा, मैं फिर से विजयी होऊंगा। वार्ड नंबर 47 में वोटिंग कितने की होगी? वार्ड नंबर 47 में 8,000 की समथिंग वोटिंग है, जिसमें मुझे 875 कुछ वोट मिले थे और सेकंड नंबर पे मैं रहा हूँ। और फिर से मैंने मेहनत करी है, लोगों के लिए कार्य किए हैं। जो मैंने हारने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में हारा जरूर था, पर मेरी हार नहीं, मैंने लोगों के लिए हारने के बाद भी काम किया जितना वर्तमान में अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। वार्ड में अभी इतना काम नहीं हुआ, सिर्फ एक ही काम लोग गिनाते हैं और फोटो सिर्फ मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं कि हमने काम किया। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा कि मैंने फोटोबाजी कभी नहीं की। लोग जानते हैं मेरा कार्य और मेरी कैसी सेवा है। ना तो मैं चौकी थानों पर दलाली करता हूँ, ना ही किसी से कभी पैसे लेके काम किया है। हमें निस्तार भाव से अपने ही खर्चे पर अपनी ही गाड़ी से लोगों के जाकर काम किया है। राजनीति की पाठशाला तक यहाँ तक पहुँचे आप, कौन है आपके गुरु? मेरे गुरु राजनीति की पाठशाला में जो मुझे ले गए गोपाल बांकरे जी हैं, जो मुझे नेता क्या समाज सेवा के माध्यम से और लोगों का, जो मेरा कोष्टा समाज जो मंदिर है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं समाज की सेवा करूं, लोगों के काम करूं। उसी के आधार पर मेरी जो वार्ड की जनता है वही मेरी गुरु है। इस बार वही मुझे विजय बनाएगी। वार्ड में किल्लतें कहाँ हैं, समस्याएं? वार्ड में पानी की अभी विकराल समस्या है। 1 हफ्ता हो जा रहा है। राजनीति जब भी चुनाव करीब आता है, वार्ड में समस्याएं जल की उत्पन्न हो जाती हैं। कभी इधर की क्षेत्र की बाल बंद करवा दिए जाते हैं, कभी उस क्षेत्र के बाल बंद करवा दिए जाते हैं, बराबर कंटिन्यू। अभी मैं जेई और एक्सीएन के सुबह ही बात हुई है आज जल के संबंध में। अगर नहीं होगा, जैसा मैं पहले समय करता था कि रोड पे धरना प्रदर्शन करता था और बालमैन जो आता था, मैं कभी किसी बालमैन को मतलब या तो पूरी सप्लाई चलेगी या तो बिल्कुल सप्लाई नहीं चलेगी। होंगे सभी परेशान होंगे, नहीं तो किसी को समस्या पैदा नहीं होगी। मनीष जी, इस बार आप मेहनत कर रहे हो, प्रेजेंट वर्तमान में जनता का क्या रुझान देखने को मिल रहा है? जनता का रुझान, प्यार और सम्मान, ये तो मीडिया के माध्यम से आप सर्वे करेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि जनता क्या चाह रही। जनता मनीष कोष्टा को ही चाहेगी इस बार, चाहे वो पार्टी से टिकट मिले अथवा ना भी मिलेगा। पार्टी का सम्मान है, ये तो मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे पार्टी पे बिल्कुल विश्वास है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो महिला सीट हो चाहे वो पुरुष हो, मेरा चेहरा नहीं, वार्ड की जो जनता की आवाज़ निकलेगी उसके माध्यम से मुझे टिकट मिलेगा और नगर निगम जीतकर फिर से मैं लोगों की सेवा करूँगा। हमारे बीच में मनीष कोष्टा जी की श्रीमती पूजा कोष्टा जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अगर पुरुष सीट रही तो मनीष जी लड़ेंगे, महिला सीट रही तो इनकी श्रीमती जी लड़ेंगी। पूजा जी, क्या कहना है आपको, कैसा लग रहा है अगर प्रत्याशी के रूप में इस बार देखने को मिल रहा है आपको? नमस्कार। सबसे पहले मैं क्या कहते हैं मीडिया द्वारा नगरवासियों क्षेत्रवासियों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आपकी कितनी मेहनत होती है वार्ड में महिलाओं के प्रति? महिलाओं के प्रति हमारे वार्ड में भी बहुत मेहनत हो जाती है। जैसे बैठक होती है, कोई कार्य होता है वार्ड का, तो हमारे यहाँ आकर या हम जाकर वहाँ पर तो बहुत मेहनत करते, सर्वे करते हैं। किसी भी चीज़ का ऊपर से ऑर्डर आ जाता है तो। क्या आप वार्ड में जाती हो महिलाओं से मिलने? हाँ, जाते हैं ना वार्ड में महिलाओं से मिलने के लिए। महिलाएं में क्या समस्याएं मिलती हैं देखने को, यही किसी का कुछ वृद्धा पेंशन वगैरह होती है वो नहीं बनी होती है, पानी की समस्या, तमाम समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है, जिसके द्वारा हम आपस में मिलकर सुलझाते हैं। मनीष जी, इस बार आपने ठान लिया है चुनाव, मतलब सरकार भाजपा दे अथवा नहीं दे, चुनाव लड़ोगे आप? चुनाव मेरा निश्चित है लड़ना। बिल्कुल मैं मेहनत के साथ, तन के साथ, मन के साथ और जनता के आशीर्वाद के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा और विजयी होऊंगा इस बार में। क्योंकि जनता ने जितना प्यार मुझे 2017 में दिया था उससे ही ज़्यादा इस बार मुझे प्यार और सम्मान और बिल्कुल नगर निगम में भेजकर बिल्कुल एक मजबूती के तौर पर वार्ड 47 तलैया से मुझे प्रत्याशी और विजयी बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कोष्टा साहब को, जो वार्ड नंबर 47 तलैया मोहल्ला कोष्टा मोहल्ला में रहा करते हैं। चाय वाले के नाम से फेमस है, चाय की दुकान है। इन्होंने संक्षेप में बताया कि लोगों की सेवा शुरू से करते आ रहे हैं, इस बार भी करते रहे हैं और करते आएंगे। आपको ये भी बताने कि इनका कहना एक ही है, भाजपा ने आशीर्वाद दिया तो वास्तव में चुनाव वो करके दिखाएंगे कि सीट एक तरफा जीत हासिल इस बार करके दिखाएंगे। बस जनता का आशीर्वाद ऐसा ही निरंतर मनीष कोष्टा जी के ऊपर बना कर रखी रहे। कैमरामैन निखिल के साथ संपादक देव न्यूज़ झांसी।